हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड X कैन गिव विक्टर में टेस्ट विद ब्लड रेड कलर ऑफ द सॉल्यूशन इफ X इज ऑप्टिकली एक्टिव देन द स्ट्रक्चर ऑफ X वुड बी। तो विक्टर में टेस्ट बेटा किस काम के लिए आता है? बेटा ये डिस्कस करने में आता है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को। एक बात तो ये, अब इसमें रेड कलर कब आता है बेटा? जब हम विक्टर में टेस्ट कर रहे होते हैं, जब अगर रेड कलर से होता है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल को बताता है। अगर वही कलर बेटा मेरा ब्लू कलर से होता है बेटा तो 2 डिग्री एल्कोहल बताता है। और 3 डिग्री एल्कोहल में बेटा ये टेस्ट एक्चुअली में समझिए आप कि कलर नहीं आता है। इस तरीके से बोलिए, क्या क्या बोलोगे बेटा? टेस्ट दे ही नहीं पाता बेटा विक्टर टेस्ट में, अगर आप क्या लेते हो 3 डिग्री एल्कोहल ले रहे होते हो। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे कोई कलर नहीं आता बेटा ना, ऐसे मानिए, या फिर ऐसे बोलिए कि 3 डिग्री एल्कोहल टेस्ट दे ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो अगर मुझे बताना है रेड कलर, तो इसका मतलब कंफर्म मुझे पहचानना कैसी है? 1 डिग्री एल्कोहल होती है। साथ में बोला कि वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हो गया बेटा ना तो कोई प्लेनोसिमेट्री है उसमें, ना कोई सेंट्रोसिमेट्री है, और एक कायरल कार्बन भी होगा, है ना। प्लेनोसिमेट्री का मतलब क्या हो गया बेटा? प्लेनोसिमेट्री का मतलब हो गया, मान लीजिए मेरा कंपाउंड है, अगर मैं इसमें बीच में से प्लेन डालूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर बनती है तो प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, अगर प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बन रही है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, सेंट्रोसिमेट्री का मतलब हो गया, मान लीजिए मेरा कंपाउंड है, इसे सेंटर से मैं दो अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो अगर मुझे सेम चीज मिलती है बेटा तो सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है। अगर सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, हमें चाहिए बेटा कि ऑप्टिकली एक्टिव हो तो ना प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, ना सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, और कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल एटम या कायरल कार्बन। कायरल एटम का मतलब हो गया बेटा ऐसा एटम जिसमें 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हो। 4 ग्रुप क्या लगे बेटा? डिफरेंट लगे, और उसको स्टार्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे कौन कौन सी है। तो ये बेटा मेरी 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब हो गया कार्बन उस OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ जिसपे केवल एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, जैसे OH इस कार्बन से जुड़ा है तो इस पे 2 हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है, और एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब क्या बेटा मेरा ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये भी क्या मेरी 1 डिग्री अल्कोहल है, बिल्कुल है। एक एल्काइल ग्रुप लगा है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये बेटा मेरी 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि इस पे दो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो वैसे ही आउट हो गया बेटा, क्योंकि इसमें तो ब्लू कलर आता है, रेड आता ही नहीं। ये मेरी टर्सरी अल्कोहल है बेटा, तो ये तो होगा ही नहीं बेटा, है ना। टर्सरी क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब बात आती है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव की। तो देखिए ए और बी दोनों में कोई प्लेनोसिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, ना कोई सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है, पर मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई कायरल कार्बन भी प्रेजेंट नहीं है ए में। क्योंकि यहाँ कायल कार्बन के लिए क्या चाहिए बेटा कि ऐसा कार्बन से 4 ग्रुप डिफरेंट लगे होते हैं। यहाँ देखो तो यहाँ मिथाइल लगा है, तो यहाँ भी मिथाइल लगा है बेटा। ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा, ये अलग ग्रुप लगा, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम लगेगी बेटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखो बेटा तो एक इथाइल लगा है और एक मिथाइल लगा है, तो ये कायल कार्बन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।